नमस्ते बच्चों, ई लर्निंग की आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 5 की प्रश्नोत्तर सीरीज का दूसरा वीडियो करने वाले हैं। इस वीडियो में हम पार्ट 2 चने के खेत के प्रश्नोत्तर कैसे लिखेंगे इसके बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैं आपको आंसर सीधे सीधे लिखकर नहीं दूंगी। मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगी, टेक्स्ट बुक का रेफरेंस दूंगी और उसके बाद आपको बताऊंगी कि सही वाक्य कैसे बनाए जाते हैं और उत्तर कैसे लिखे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सलीम कौन था और उसने कहाँ डेरा डाला था? तो देखिए, यहाँ पहली ही लाइन में दिखेगा आपको, स्टार्टिंग की जो कुछ लाइंस हैं उसी में आपको आंसर मिलेगा। बहुत समय पहले की बात है, देश के अधिकांश भाग पर मुगलों का शासन था। अकबर ने अपने पुत्र सलीम को एक बड़ी सेना के साथ राजस्थान जीतने के लिए भेजा। राजस्थान के एक इलाके में सेना ने डेरा डाला। तो देखिए, इसका आंसर आपको वहीं मिल जाएगा शुरुआत की कुछ लाइनों में। लेकिन इसको आप सही उत्तर कैसे बनाकर लिखेंगे? सही वाक्य जैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में से ही आंसर शुरू होता है। तो आप लिखेंगे, सलीम मुगल शासक अकबर का पुत्र था। अकबर ने उसे राजस्थान जीतने के लिए भेजा था, इसलिए उसने राजस्थान के एक इलाके में डेरा डाला था। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए कि उत्तर कैसे बनेगा। सलीम मुगल शासक अकबर का पुत्र था। अकबर ने उसे राजस्थान जीतने के लिए भेजा था, इसलिए उसने राजस्थान के एक इलाके में डेरा डाला था। ये था हमारा पहला प्रश्न का उत्तर। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। एक सैनिक ने सलीम को क्या सुझाव दिया? तो देखिए, इसी लाइन के आगे जो सेकंड पैराग्राफ है उसी में कुछ लाइन के आगे आपको दिया हुआ है। एक सैनिक ने सुझाव दिया कि इस समय यहाँ चने की फसल बहुत अच्छी है। यदि कहीं आसपास चने का खेत मिल जाए तो घोड़ों के खाने की समस्या हल हो सकती है। यहीं तक ठीक है, क्योंकि आगे तो सलीम ने क्या आदेश दिया वो आ गया है, तो सिर्फ इतना ही कवर होगा। तो हम कैसे लिखेंगे उत्तर में? हम उत्तर बनाएंगे, जैसे मैंने कहा, प्रश्न से ही उत्तर बनेगा, तो शुरुआत वहीं से होगी। एक सैनिक ने सलीम को सुझाव दिया कि इस समय यहाँ चने की फसल बहुत अच्छी है। यदि कहीं आसपास चने का खेत मिल जाए तो घोड़ों के खाने की समस्या हल हो सकती है। मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रश्न में से ही उत्तर की शुरुआत। एक सैनिक ने सलीम को सुझाव दिया कि इस समय यहाँ चने की फसल बहुत अच्छी है। यदि कहीं आसपास चने का खेत मिल जाए तो घोड़ों के खाने की समस्या हल हो सकती है। तो ये हुआ हमारा प्रश्न 2 का उत्तर। आइए अब देखते हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3 है, सैनिकों के दल को कहाँ कौन मिला? तो जहां हमने प्रश्न 2 का उत्तर ढूंढा था उसके थोड़ा नीचे ही देखिए, आपको कुछ लाइंस मिलेगी जिनमें लिखा है, सैनिकों का एक दल चने के खेत की तलाश में निकल पड़ा। धीरे धीरे उन्होंने 2-3 मील का रास्ता पार कर लिया, लेकिन चने का खेत न दिखा। पास ही एक वृक्ष के नीचे एक झोपड़ी को देखकर सैनिकों का दल वहां पहुंचा। उस झोपड़ी में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। तो यहाँ देखिए, हमारे 2 प्रश्न हैं कि कहाँ मिला और कौन मिला। तो क्या होगा उत्तर? कहाँ में होगा 2-3 मील में, और कौन मिला? एक वृद्ध व्यक्ति मिला। ठीक है, कहाँ का उत्तर होगा कि 2-3 मील दूर एक वृक्ष के नीचे झोपड़ी में, और कौन मिला? वृद्ध व्यक्ति मिला। तो देखिए, ध्यान से सुनिए, इसका आंसर कैसे बनेगा। प्रश्न में से ही उत्तर शुरू होगा। सैनिकों के दल को 2-3 मील दूर जाने के बाद एक वृक्ष के नीचे झोपड़ी में रहता एक वृद्ध व्यक्ति मिला। सीधी सिंपल लाइंस आपको बनानी है,
कुछ भी टफ नहीं है, रेफरेंस टेक्स्ट बुक का मैंने दिया है। सेंटेंस कैसे बनेगा वो आपके प्रश्न से ही शुरू होगा कि सैनिकों के दल को 2-3 मील दूर जाने के बाद एक वृक्ष के नीचे झोपड़ी में रहता एक वृद्ध व्यक्ति मिला। सिंपल, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। सैनिकों की बात से वृद्ध व्यक्ति क्या समझ गया? अब जब सैनिकों ने उससे सारी बात की कि भैया तुम्हें हमें घोड़ों को भूख लगी है, चने के खेत दिखाओ, तो उस बात से वृद्ध व्यक्ति को क्या समझ में आया? तो देखिए, जैसे ही आप बुक में थर्ड क्वेश्चन का आंसर जहां हमें मिला है उससे थोड़ा और नीचे चलेंगे तो आपको आगे जाकर मिलेगा कि सैनिकों ने उससे कहा, हम सलीम के सैनिक हैं, हमारे घोड़े भूखे हैं, उनके लिए हरे चने चाहिए, हमें बताओ कि हरे चने के खेत कहाँ हैं। ये सैनिकों ने कहा था। अब वृद्ध व्यक्ति क्या समझा? देखिए, सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर लिखा है। वृद्ध समझ गया कि सैनिक खेत उजाड़ने आए हैं। यदि उसने खेतों का पता न बताया तो वे उसे मार डालेंगे। ठीक है, फिर आगे आ गया कि वह झट से बोला चलो। ठीक, तो हमारा उत्तर यही खत्म हुआ कि वो समझ गया था कि जो सैनिक थे वो खेत उजाड़ने आए थे और खेतों का पता नहीं बताया तो वे क्या करेंगे, उसे मार डालेंगे। ठीक, तो अब हम इसका आंसर कैसे बनाएंगे? जैसे मैंने बताया, प्रश्न से उत्तर ध्यान से सुनिए। सैनिकों की बात से वृद्ध व्यक्ति समझ गया कि सैनिक खेत उजाड़ने आए हैं और यदि उसने खेतों का पता न बताया तो वे उसे मार डालेंगे। ठीक है, क्या हुआ कि सैनिकों की बात से वृद्ध व्यक्ति समझ गया कि सैनिक खेत उजाड़ने आए हैं और यदि उसने पता न बताया तो वे उसे मार डालेंगे। तो ये हुआ हमारा प्रश्न 4 का उत्तर। अब देखिए प्रश्न 5। प्रश्न 5 जो है वो है आप लोगों के लिए। आप वृद्ध व्यक्ति की जगह होते तो क्या करते? कारण बताइए। अब इसका उत्तर आप ही लोगों को सोचना है और लिखना है कि जो पूरी स्टोरी है उस पूरी स्टोरी से, कहानी से आप क्या समझे और अगर आप उस जगह होते तो आप क्या करते। तो अगर आप लोगों ने मेरे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज मैं इस वीडियो के एंड में उसको लिंक कर दूंगी। प्लीज आप एक बार उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगी पूरी स्टोरी और उसकी थीम भी समझ में आएगी, तो आप शायद इसका उत्तर बेहतर लिख पाएंगे। फिर भी आपके रेफरेंस के लिए मैं इसका उत्तर आप लोगों को बता देती हूँ ताकि आप सही तरीके से वाक्य बना पाएं और उत्तर लिख पाएं। तो हमारा जो प्रश्न है उसमें यह है कि अगर आप एक वृद्ध व्यक्ति की जगह होते तो क्या करते और आपको कारण भी बताना है कि आप ऐसा क्यों करते। तो अब ध्यान से सुनिए। हमें वृद्ध व्यक्ति की त्याग और आत्मसम्मान की भावना बहुत अच्छी लगी। यदि हम वृद्ध व्यक्ति की जगह होते तो वही करते जो वृद्ध राजपूत ने किया, अर्थात जहां तक अपना वश चले दूसरों का नुकसान नहीं होने देना चाहिए। तो इस तरह से आप उत्तर बना सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा या कितना छोटा करें उस उत्तर को, और ये डिपेंड करता है मार्क्स पे कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर 2, 3 या 4 मार्क्स 3 या 4 मार्क्स का आता है तो 3-4 लाइंस इनफ होती हैं। 1 लाइन का आता है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर कीजिए। तो कारण बताइए नहीं होगा अगर 1 सेंटेंस का आता है तो 1 मार्क का आता है तो, लेकिन 3-4 मार्क्स का आएगा तो थोड़ा सा आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं। तो इसीलिए हमने स्टार्टिंग वहीं से की कि हमें वृद्ध व्यक्ति की त्याग और आत्मसम्मान की भावना बहुत अच्छी लगी। यदि हम वृद्ध व्यक्ति की जगह होते तो वही करते जो वृद्ध राजपूत ने किया, अर्थात जहां तक अपना वश चलता दूसरों का नुकसान नहीं होने देते। ठीक है, तो ये थे इस पाठ के प्रश्नोत्तर। तो बच्चों, आज हम लोगों ने देखे पार्ट 2 चने के खेत के प्रश्नों के उत्तर किस तरह से लिखे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आप और वीडियो कोई देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आप और किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं या आपको वीडियोस में किस तरह के चेंजेस चाहिए। इस वीडियो का ये जो चैप्टर है चने के खेत, इसके एक्सप्लेनेशन का वीडियो मैं यहाँ लिंक कर दूंगी। लिटरेचर के बाकी चैप्टर्स का
प्लेलिस्ट की लिंक और व्याकरण के अन्य चैप्टर्स की प्लेलिस्ट की लिंक मैं यहाँ ऐड करूंगी, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। धन्यवाद।